नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग हर म्यूचुअल फंड्स के बेसिक डिटेल्स, पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स, रिस्क मेजर्स, फाइनेंशियल्स और रिटर्न्स पर नजर डालेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हार्दिक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी इसमें लमसम या एसआईपी के जरिए आप इसमें पैसा जरूर डालें। तो चलिए एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड के बेसिक डिटेल्स को जानते हैं। इसका लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013, यानी कि ये फंड इस मार्केट में 9 साल से भी ज्यादा से है और इसने मार्केट के सारे उतार चढ़ाव देख रखे हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसे फंड्स को वेल एक्सपीरियंस फंड भी कह सकते हैं। इसका टोटल एयूएम 2300 करोड़ का है, जिसके अगेंस्ट में इसका एक्सपेंस रेशियो 0.9% का है, जो कि एक सेक्टोरल फंड होने के नाते काफी अच्छा है। इसमें आप मिनिमम 5000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिशनल 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप मिनिमम SIP 150 रुपीज से शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसका एग्जिट लोड भी ना के बराबर है, जो कि 0.5% का है अगर आप 15 दिन से पहले इस फंड से अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स पे नजर डालें तो जायंट में इसने 78% का, लार्ज कैप में 7% का, मिड कैप में 10% का और स्मॉल कैप में 3% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेसिकली ये फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का लार्ज कैप फंड है। रिस्क मेजर्स पे नजर डालें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि काफी अच्छी बात है, जो कि इसके स्टेबिलिटी को शो करता है। इसका शार्प रेशियो 1.43 का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा है। इसका बीटा अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि अगेन स्टेबिलिटी शो करता है। इसका अल्फा 5.39 का है, जो कि काफी एग्रेसिव है, यानी कि ये अपने कंपटीटर और अपने इंडेक्स से काफी अच्छा रिटर्न निकाल के आपको देता है। इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट बराबर है, यानी कि ये फंड ना तो ज्यादा महंगा है ना ही ज्यादा सस्ता है। इसका पीबी रेशियो भी 8.66 का है, जो कि अपने कैटेगरी में काफी अच्छा है। इसके रिटर्न्स पे नजर डालें तो पिछले 1 साल में इसने 48% का, 3 साल में 35% का, 5 साल में 30% का और सिंस लॉन्च 24.3% का रिटर्न दिया है। अब चलते हैं अगले फंड की ओर। तो अगला फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले 9 साल से मार्केट में है, यानी कि ये भी वेल एस्टेब्लिश्ड फंड है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.77% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसमें आप मिनिमम 5000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं और एडिशनली उसके बाद में 1000 रुपए का लमसम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं और इसका एग्जिट लोड 1% का है अगर आप इस फंड से 365 दिन से पहले बाहर आते हैं। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देखें तो इसने जायंट और लार्ज में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मिड कैप में 43% का और स्मॉल कैप में 56% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि बहुत ही बैलेंस इन्वेस्टमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में। और हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये फंड एक्चुअल में मिड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से काफी कम है, जो कि ये दर्शाता है कि ये काफी स्टेबल फंड है। इसका शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। बीटा भी अपने कैटेगरी एवरेज से काफी कम है, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं क्या कि इस फंड की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। अल्फा की बात करें तो इसका अल्फा अप्रॉक्स 8 का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये फंड ना तो ज्यादा महंगा है ना ही सस्ता है। इसका पीबी रेशियो भी 5.3 का है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इसने पिछले 1 साल में 44% का, 3 साल में 32% का एंड सिंस लॉन्च 28% का रिटर्न दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फंड की ओर और अगला फंड है दोस्तों SBI फोकस इक्विटी फंड, जिसका लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। इसका मतलब है कि ये फंड भी पिछले 9 साल से मार्केट में है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 23,700 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। आप इसमें मिनिमम लमसम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में 1000 रुपए एडिशनली ऐड कर सकते हैं।
आप इसमें SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 365 डेज से पहले इस फंड से रिडीम करते हैं। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देखें तो जायंट में 37% का, लार्ज कैप में 29% का, मिड कैप में 33% का और स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके रिस्क मेजर्स पे नजर डालें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, बीटा अपने कैटेगरी एवरेज से कम है जो कि एक स्टेबिलिटी शो करता है। इसका अल्फा भी अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डाले तो इसका पीई रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है, यानी कि एक सस्ता फंड है और पीबी रेशियो अप्रॉक्स 6 का है जो कि अपने कैटेगरी में काफी अच्छा है। इसके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 1 साल में इसने 37% का, 3 साल में 27% का, 5 साल में 22% का और सिंस लॉन्च 18% का रिटर्न दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट फंड की ओर और इस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। दोस्तों ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, और ये ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है जो कि अंडर वैल्यूड हो और जिनका की फ्यूचर काफी अच्छा हो। तो ऐसे फंड से आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो आप फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। ये फंड भी इस मार्केट में 9 साल से ज्यादा से है, इसका मतलब है कि काफी एक्सपीरियंस फंड है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3500 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.16% का है जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये अफोर्डेबल है। इसमें आप मिनिमम लमसम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और एडिशनली 1000 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम SIP आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और इसका एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 365 डेज से पहले इससे यूनिट रिडीम करते हैं। इसका पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देखें तो इसने जायंट में 30% का, लार्ज कैप में 10% का, मिड कैप में 26% का और स्मॉल कैप में 32% का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट से हम ये देख सकते हैं कि ये एक तरीके का मल्टी कैप फंड है जिसका कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी बैलेंस इन्वेस्टमेंट है। इसके रिस्क मेजर्स पर नजर डालें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका शार्प रेशियो भी अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो इस फंड का काफी अच्छा है। बीटा अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि एक टाइप का स्टेबल फंड है। इसका अल्फा को देखें तो अल्फा 6.6 का है जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। इसके पी रेशियो पे नजर डालें तो इसका पी रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है जो कि अच्छी बात है, ये एक सस्ता म्यूचुअल फंड है। इसका पीबी रेशियो भी 3 का है जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके रिटर्न्स पर नजर डालें तो पिछले 1 साल में इसने 42% का, 3 साल में 27% का, 5 साल में 18% का और सिंस लॉन्च 16.3% का रिटर्न दिया है। तो ये थे दोस्तों SBI के कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।